हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश में जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनविटेशन एंड रिप्लाई। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, मान लो आप किसी वेडिंग में, अपनी शादी में किसी को बुला रहे हो तो उसे हम लोग किस ढंग से लिखेंगे, या आप अपने बर्थडे में किसी को बुला रहे हो तो उसे हम लोग किस ढंग से लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन्विटेशन दो ढंग से लिखा जाएगा। इन्विटेशन लिखा जाएगा पहला फॉर्मेट, फॉर्मल। पहला हम लोग देखेंगे फॉर्मल इन्विटेशन, दूसरा हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंसेस क्या है? तो फॉर्मल लिखा जाएगा ऑफिशियली या प्रोफेशनल ढंग से, ऑफिशियल और प्रोफेशनल। और यहां हम लोग देखेंगे कि इनफॉर्मल पर्सनल ढंग से। पर्सनल मींस ये आप पर्सनल लिखते हो। जैसे अगर फॉर्मल की बात करें तो यह लिखा जाएगा वेडिंग के लिए या फिर प्रिंसिपल इन्विटेशन मींस फॉर्मल ऑफिशियल चीजों के लिए हम लोग, ऑफिशियल इन्विटेशन के लिए हम लोग फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट सीखेंगे। फिर इनफॉर्मल मींस पर्सनल। जैसे आप मान लो आप बर्थडे के लिए बुला रहे हो, बर्थडे के लिए इनवाइट कर रहे हो, फ्रेंड को बुला रहे हो, फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, रिलेटिव को इनवाइट कर रहे हो, इस ढंग से हम लोग फैमिली को इनवाइट कर रहे हो, तो इसके लिए हम लोग इनफॉर्मल इन्विटेशन के फॉर्मेट को देखेंगे। तो फॉर्मल में हम लोग देख रहे हैं कि ऑफिशियल प्रोफेशनल मींस वेडिंग हो गया, प्रिंसिपल इन्विटेशन हो गया, सेरेमनी या फिर स्कूल इन्विटेशन हो गया, स्कूल फंक्शन हो गया। तो इन सारे इन्विटेशन के लिए हम लोग फॉर्मल इन्विटेशन के, अभी हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के फॉर्मेट और उसके एग्जांपल को सीखेंगे। उसके बाद इसी में देखेंगे कि अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर आता है तो आप उसको रिप्लाई किस ढंग से करते हो, मींस फॉर्मल कैसे रिप्लाई करते हो और इनफॉर्मल कैसे रिप्लाई करते हो। तो फॉर्मल मींस ऑफिशियल और प्रोफेशनल, जैसे वेडिंग सेरेमनी हो गया, प्रिंसिपल इन्विटेशन हो गया, स्कूल फंक्शन हो गया, इस ढंग के जितने भी इन्विटेशन होंगे वो फॉर्मल इन्विटेशन में जाएंगे। और इनफॉर्मल जैसे बर्थडे या फ्रेंड बुला रहे हो, रिलेटिव बुला रहे हो, उसके लिए हम लोग इनफॉर्मल इन्विटेशन का यूज करेंगे। अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मल इन्विटेशन को लिखा कैसे जाएगा। फॉर्मल इन्विटेशन को हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म मींस थर्ड पर्सन में लिखेंगे। थर्ड पर्सन में मीन्स हम लोग आई, वी या यू का यूज नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ही, सी और दे का यूज करेंगे। मीन्स पूरे इन्विटेशन लेटर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, मीन्स ही, सी और दे का। अब हम लोग इनके फॉर्मेट को देखेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मेट में होगा होस्ट नेम का मतलब ये है कि आप लिखोगे हु इज इनवाइटिंग मींस कौन इनवाइट कर रहा है। अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो आप अपना नाम लिखोगे। होस्ट नेम हु इज इनवाइटिंग मींस जो इनवाइट कर रहा है मींस जो इनविटेशन लेटर को लिख रहा है, जो इनवाइट कर रहा है उसका नाम आएगा। उसके बाद लिखोगे, आप देखोगे यहां लिखोगे कि इन्विटेशन फ्रेज होता है। इन्विटेशन फ्रेज आपको, अगर आप एग्जाम में यही लिख देते हो सेम टू सेम तो आपको आप नंबर मिल जाएंगे। जैसे अगर हम लोग लिखेंगे कॉर्डियली इनवाइट, या इसी तरह से हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ। तो आप इन्विटेशन फ्रेज में मींस और होस्ट नेम के बाद आप ये लिख सकते हो कॉर्डियली इनवाइट या रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ। उसके बाद आएगा गेस्ट नेम। आप किसे लिख रहे हो, गेस्ट नेम आप किसे लिख रहे हो मींस किसको इनवाइट कर रहे हो उसका यहां लिखेंगे। जिसे आप लिख रहे हो, जिसे आप इनवाइट कर रहे हो उसका नाम लिखेंगे। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ गेस्ट नेम ऑन द ओकेजन ऑफ मींस इवेंट का नाम लिखोगे। आप क्या कर रहे हो जिसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो। ऑन द ओकेजन जैसे हमें लिखना है होस्ट नेम, अपना नाम, अगर मैं इनवाइट कर रहा हूं। उसके बाद इनविटेशन फ्रेज में लिखना है मींस होस्ट नेम के बाद हमें लिखना है रिक्वेस्ट द प्लेजर कंपनी ऑफ गेस्ट नेम। आप किसे लिख रहे हो, ऑन द ओकेजन ऑफ, इवेंट का नाम लिखना है ऑन द ओकेजन ऑफ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट टाइम और वेन्यू मींस किस डेट को किस टाइम पे, और वेन्यू मींस अपना स्थान बताना है, कहां इनवाइट करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे RSVP। अब RSVP क्या होता है? RSVP होता है यह फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है
प्लीज रिप्लाई टू, प्लीज रिप्लाई टू, या फिर प्लीज या रिस्पोंड टू, प्लीज रिप्लाई टू या प्लीज रिस्पोंड टू। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो आपका होस्ट है, जो आपका होस्ट है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, वह चाहता है कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इसका उत्तर दें, इसे रिस्पोंड करें, इसका रिप्लाई दें कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है तो आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उसका रिप्लाई आपको देने बोल रहा है। तो RSVP मतलब होता है प्लीज रिप्लाई और रिस्पोंड टू। अब हम लोग इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मीन्स होस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, होस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे आप अपना नाम लिख के और अपना नंबर दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, या फिर अपना एड्रेस दे सकते हो। होस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल। अब हम लोग देखेंगे, अब इसके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मल इन्विटेशन का। हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ, इसमें यूज करना है थर्ड पर्सन का, ही, सी और दे का, आई, वी और यू का यूज हमें नहीं करनी है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे होस्ट नेम, हु इज इनवाइटिंग, जो इनवाइट कर रहा है, जो इनवाइट कर रहा है। मींस अगर मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको तो मैं अपना नाम यहां लिखूंगा। फिर इनविटेशन फ्रेज में मींस इसके बाद हमें लिखना है कॉर्डियली इनवाइट और रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ गेस्ट नेम। अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है तो आपका नाम आएगा ऑन द ओकेजन ऑफ, आप किस चीज के लिए बुला रहे हो, वेडिंग के लिए बुला रहे हो या फिर स्कूल फंक्शन के लिए बुला रहे हो, तो वहां यहां उस चीज का नाम लिखाएगा। उसके बाद डेट, टाइम और वेन्यू, डेट मींस तारीख, समय और स्थान। RSVP मींस प्लीज, आपको सिर्फ RSVP लिख देना है, आपको ये नहीं लिखनी। इसका मतलब यह है कि प्लीज रिप्लाई और रिस्पोंड टू। होस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, होस्ट मींस जो इनवाइट कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है। अब हम लोग पहले इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट और एग्जाम्पल को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्लाई के फॉर्मेट और एग्जाम्पल को। तो अभी हम लोग अब फॉर्मल इन्विटेशन का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आपका वेडिंग इन्विटेशन है। मान लो वेडिंग इन्विटेशन है, आपका नाम, सबसे पहले होस्ट नेम, जैसे हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमें होस्ट नेम लिखना है, तो मिस्टर एंड मिस्टर शर्मा मींस आप अपना नाम लिखोगे। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, आपका जो इन्विटेशन फ्रेज है आपको यही लिखना है, डिट्टो लिखना है, सेम टू सेम लिखना है आपके एग्जाम में। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ। अब गेस्ट नेम आप जिसे इनवाइट कर रहे हो तो मिस्टर एंड मिस्टर वर्मा, आप जिसे इनवाइट कर रहे हो मिस गेस्ट नेम लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, वेडिंग है ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर। यहां हम लोग देखेंगे यहां देयर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में यूज करेंगे, थर्ड पर्सन का यूज करेंगे पूरे इन्विटेशन लेटर में। और एक चीज, हमें अगर फॉर्मल इन्विटेशन की बात करें तो हमें एब्रिविएशन का यूज नहीं करना है, हमें एब्रिविएशंस का यूज नहीं करना है। जैसे अगर ही इज लिखनी है तो हम ही इज लिखेंगे, ही और कॉमा और एस नहीं लिखना है। मींस एब्रिविएशन का यूज हमें नहीं करना है। एंड को हम लोग एंड ही लिखेंगे, हमें इस ढंग से एंड नहीं लिखनी है। तो हम लोग एब्रिविएशन का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ हम लोग देयर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिखनी है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में। On the auspicious occasion of the wedding of their daughter, अब डॉटर का नाम अदिति शर्मा विद रोहन मेहता हो गया। आपको ये लिखना है होस्ट नेम और फिर इन्विटेशन फ्रेज, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मिस्टर एंड मिस्टर वर्मा मींस गेस्ट नेम। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, आप ओकेजन का नाम बताना है। ऑन द क्या मींस ओकेजन क्या है, क्या कार्यक्रम है, तो हम लोग वेडिंग ऑफ देयर डॉटर अदिति शर्मा विद रोहन मेहता। अब हमें लिखना है डेट टाइम और वेन्यू। ऑन संडे 15th November 2025 at 7 PM, डेट, टाइम एंड वेन्यू। उसके बाद अब वेन्यू लिखना है तो एट होटल ताज पैलेस न्यू दिल्ली, एट होटल ताज पैलेस न्यू दिल्ली वेन्यू लिखना है। उसके बाद RSVP मींस प्लीज रिप्लाई टू या प्लीज रिस्पोंड टू, मींस आप अगर इनवाइट कर रहे हो तो आप रिप्लाई मांग रहे हो। आप ये ऑप्शनल भी हो सकता है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप लिखो, नहीं लिखना है तो ना लिखिए। फिर आप अपना नाम, होस्ट का डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल मिस्टर शर्मा और कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉर्मल लेटर में अगर आप वेडिंग वाले लिख रहे हो, वेडिंग सेरेमनी के लिए लिख रहे हो, तो आपको सेम टू सेम लिखना है। होस्ट नेम, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, गेस्ट नेम, उसके बाद ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, इवेंट का नाम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट, टाइम और वेन्यू, उसके बाद RSVP और अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को। इनफॉर्मल लेटर जैसे बर्थडे हो गया, फ्रेंड को बुला रहे हो, रिलेटिव को बुला रहे हो, फैमिली को बुला रहे हो, तो हम लोग उसको अगर ये चीजें देखते हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल इन्विटेशन में रखते हैं। अब हम लोग इसके फॉर्मेट को देखेंगे। फॉर्मल इन्विटेशन फॉर्मेट यहां हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे अगर आप यहां लिखते हो सेंडर्स एड्रेस,
यहाँ क्या है कि यह ऑप्शनल है, क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल इनविटेशन में हम लोग बुलाते हैं उसी को जो आपसे परिचित है, मीन्स अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, रिलेटिव को बुला रहे हो, फैमिली को बुला रहे हो, तो उसमें हम लोग एड्रेस लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हो, मीन्स ऑप्शनल है। अगर इनफॉर्मल इन्विटेशन आप लिख रहे हो तो उसमें हम लोग एड्रेस नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट, उसके बाद हमें लिखना है डेट, उसके बाद हम लिखना है सैल्यूटेशन मीन्स होता है डियर और अपने फ्रेंड का नेम। सैल्यूटेशन मीन्स होता है डियर, मीन्स जैसे आप बोलते हो डियर राकेश अपने फ्रेंड का नाम, डियर मदर, डियर फादर, तो यहाँ डियर सैल्यूटेशन मीन्स होता है डियर, नमस्कार जिसे करते हो ना, तो डियर लिखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स इन्विटेशन लेटर का बॉडी मीन्स ये है कि आप किस चीज के लिए बुला रहे हो, इवेंट डिटेल्स, आप किस चीज के लिए बुला रहे हो, आपका बर्थडे है या फिर कोई और चीजें जिसके लिए आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या फैमिली को बुलाना चाह रहे हो, तो बॉडी ऑफ लेटर में हमें लिखना है इवेंट डिटेल। इसके बाद हमें लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ। उसके बाद हमें लिखना है योर्स लविंगली और अपना नाम, योर्स लविंगली और अपना नाम। मींस इनफॉर्मल इनविटेशन का जो फॉर्मेट है, हमें सेंडर्स एड्रेस जो कि ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि आप बर्थडे को लिए बुला रहे हो या फिर फ्रेंड को बुला रहे हो, रिलेटिव को बुला रहे हो, फैमिली को बुला रहे हो, तो आप आपसे परिचित है, आपका एड्रेस जानते हैं लोग, तो हम लोग ऑप्शनल रखेंगे। उसके बाद डेट लिखना है सैल्यूटेशन मींस डियर, अपने दोस्त का नाम, अपने फादर का नाम, अपने पिता का नाम, ये चीज लिख सकते हो। बॉडी ऑफ द लेटर हमें इवेंट डिटेल लिखना है, मींस आप किस चीज के लिए बुला रहे हो, आप कहाँ, मींस डेट टाइम वेन्यू सारी चीज लिखनी है, डेट और टाइम लिखना है। एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ और योर्स लविंगली। अब हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ के बारे में देखेंगे, तो अब पहले हम लोग इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो अब हम लोग इनफॉर्मल लेटर के एग्जांपल को देखेंगे, इनफॉर्मल इन्विटेशन के लेटर एग्जांपल को। तो बर्थडे पार्टी इन्विटेशन है, अपना एड्रेस जो कि ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो 1545 रोज गार्डन कॉलोनी दिल्ली। उसके बाद डेट लिखना है 10 नवंबर 2025। डियर रिया मतलब ये है कि आप जिसे लिख रहे हो उसका नाम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे I am celebrating my 18th birthday on 15th November at my house. The party will start at 7 p.m. and all our friends will be there. हमारे सारे दोस्त वहां होंगे। I would love it if you come and make the day special for me. Means expression of warmth, इसी को बोलेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट पर्सन हम लोग I we का यूज कर सकते हैं, योर्स लविंगली मींस योर अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली और अपना नाम सेम इसी ढंग से लिख देना है। अगर बर्थडे पार्टी इन्विटेशन हो, इनफॉर्मल इन्विटेशन हो, तो हम लोग सेम इसी ढंग से लिखेंगे। अब हम लोग रिप्लाई देखेंगे। रिप्लाई हो सकता है आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप डिनाई कर रहे हो, आप या तो जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो। तो हम लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे और रिफ्यूज कैसे करेंगे, वो दोनों चीजें देखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में। तो अब हम लोग फॉर्मल रिप्लाई को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल, दोनों को देखेंगे। एक्सेप्टेंस में देख रहे हैं मिस्टर एंड मिस्ट्रेस वर्मा, क्योंकि हम लोगों ने मिस्टर और मिस्ट्रेस वर्मा को इनवाइट किया था। थैंक मिस्टर एंड मिस्ट्रेस शर्मा मींस मेरा नाम, फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स, क्योंकि देयर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन का यूज करना है, देयर डॉटर्स वेडिंग ऑन 15th नवंबर 2025 एट होटल ताज पैलेस दिल्ली एंड आर प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। मींस आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये लिखेंगे लास्ट में, एंड आर प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। लेकिन अगर रिफ्यूज कर रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो, तो रिफ्यूजल में लिखना है यहाँ तक हम लोग एड्रेस तक लिखेंगे, बिल्कुल सेम एज अबव टिल द एड्रेस। मिस्टर एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिस्टर एंड मिस्टर शर्मा for inviting them on the occasion of their daughter's wedding on 15th November 2025 at Hotel Taj Palace, Delhi। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बट हमें ये नहीं लिखनी है क्योंकि हम रिफ्यूज कर रहे हैं, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एग्रीमेंट। मीन्स मैंने पहले ही किसी से एग्रीमेंट कर लिया है तो हम लोग नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर रिग्रेट के लिए करेंगे, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एग्रीमेंट। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एड्रेस तक सेम लिखेंगे जैसे हम लोग एक्सेप्टेंस में लिखते हैं, लेकिन एंड आर प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सेप्टेंस में लिखना है, रिफ्यूजल में लिखना है बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एग्रीमेंट। अब हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल दोनों। अब हम लोग इनफॉर्मल रिप्लाई को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेप्टेंस। अगर हम लोग स्वीकार करते हैं हम लोग लिखेंगे डियर रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, आई एम रियली एक्साइटेड एंड विल श्योरली बी देयर टू सेलिब्रेट विद यू, विद लव प्रिया। तो हम लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग लिखना है
Thank you so much for inviting me to your birthday party. I'm really excited and will surely be there to celebrate with you. With love, प्रिया, अपना नाम लिखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्यूजल। अगर हम रिफ्यूज करते हैं, डिनाई करते हैं, तो थैंक्स अ लॉट मींस जैसे हम लोग फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं सेम वैसा ही लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर, या थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी। आई रियली विश टू कम। अब हमें यहाँ से चेंज करना है। आई रियली विश टू कम बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई विल बी आउट ऑफ टाउन दैट डे। मैं शहर से बाहर रहूंगा उस दिन। प्लीज एक्सेप्ट माई विशेज, मेरे विश एक्सेप्ट करो एंड हैव अ ग्रेट सेलिब्रेशन। और लव प्रिया, लव प्रिया। तो अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई। हम लोग इन्विटेशन के फॉर्मेट को भी देखा हम लोगों ने। तो जैसे अगर आप सेम टू सेम भी लिख देते हो तो आपको एग्जाम्स में नंबर मिल जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।